हेलो गाइस, कैसे हो। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं माँ भुवनेश्वरी की। तो गाइस, बड़े ध्यान से सुनिए माँ भुवनेश्वरी की कथा। और गाइस, जब जब पाप बढ़ा है, माँ ने अवतार लिया है और असुरों का वध किया है। तो माँ भुवनेश्वरी की आज हम आपको कथा सुना रहे हैं गाइस। तो चलते हैं गाइस, आप और हम माँ भुवनेश्वरी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो मेरे और आपके कभी भी काम आ सकती है गाइस। तो चलते हैं गाइस। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अष्टरात्रि देवी अलेखा ही मंत्र की स्वरूपा शक्ति है और सृष्टि क्रम से महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप शोभ्य और अंकांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब इस ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पास इनके मुख्य आयुध है। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पास राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से श्रेष्ठा तथा कर्म नियंत्रण फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रुद्री कहा जाती है। भगवान शिव का वाम भाग भुवनेश्वरी ही कहलाता है। भुवनेश्वरी संग से ही भुवनेश्वर सदा शिव सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्माण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संग्रह रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। कितने मंत्र? 7 करोड़ महामंत्र इनकी आराधना करते हैं। 10 महाविद्या ही 10 सोपन है। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व की 10 स्थितियां है, जिसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से कर्मश लय होकर काली रूप मूल प्रगति बन जाती है। इसीलिए इन्हें काल की जन्मदात्री कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। इसके श्री अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्य देव के समान अरुणा भाव है। इनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी मुख मुस्कान की छटा छाई रहती है। इनके हाथों में पास अंकुश वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार ब्रैत्री तंत्र की यह धारणा पुराणों विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रारंतर से काली और भुवनेश्वरी दोनों अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तावरण काली है। देवी भागवत के अनुसार
दुर्गम नामक दैत्य अत्याचार से सनत होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूप भगवती भुवनेश्वरी ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई और वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाक मूल लिए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सशस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों और सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियाँ सींची गई। अपने हाथों लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा वेदों का देवताओं को पुनः सौंप दिया था। इसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायक है। माँ भुवनेश्वरी की अगर आप पूजा करते हो तो आपके यहाँ पुत्र नहीं है तो इनके आशीर्वाद से आपके यहाँ पुत्र भी हो सकता है। इनकी सेवा कीजिए माँ जगदम्बा की। रुद्र यमल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र इनका हृदय तथा महामंत्राण वे में इनका सशस्त्र नाम संकलित है। तो गाइस, आज हमने माँ भुवनेश्वरी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी। इनकी भक्ति कीजिए, अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और आप पर कभी भी संकट नहीं आ सकता है। ये तो जगत जननी माँ है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। अब बस भक्ति कीजिए गाइस इनकी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने होंगे। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है भक्ति की कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।